उत्तराखंड के यूके एसएससी घोटाले की जो गूंज है पूरे उत्तराखंड के साथ पूरे देश में सुनाई दी थी, साथ में विदेशों में भी, कि देवभूमि उत्तराखंड में घोटालों की भरमार हो गई है। अब इन्हीं घोटालों के से संबंधित दो ब्रेकिंग खबरें आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पहली ये है कि यूके एसएससी से जुड़े, इस घोटाले से जुड़े 9 मुख्य आरोपियों को आराम से जमानत मिल गई है, वो भी 2 महीने के भी कम समय में। और दूसरी सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर यह है कि इस मसले पर माननीय हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच करने से साफ साफ इनकार कर दिया था, और इनकार ही नहीं किया था, याचिकाकर्ता को लताड़ भी लगाई थी। आखिर क्यों? इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे इस वीडियो में। हाय मेरे भी रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। तो उत्तराखंड में घोटालों की जो जड़ें वो कितनी गहरी हैं भ्रष्टाचार की, ये बताना बड़ा मुश्किल है। ये उत्तराखंड सन 2000 से 2022 तक कितनी नौकरियां लगी हैं पैसों के बलबूते, ये भी बताना पाना बड़ा मुश्किल है। सन 2014 में जब यूके एसएससी का गठन हुआ था तो परीक्षाएं आयोजित करता है, उसके बाद से अब तक ये कहा जाता है कि 70% से अधिक लोगों की नौकरियां पैसे देके ही लगी हैं। बड़ी हैरानी होती है। अब हैरानी इस बात की है कि इस मसले पर हमारे युवा मुख्यमंत्री धामी जी ने तुरंत एसआईटी जांच गठित की और एसआईटी जांच करती अधिकारी को कहा कि जो तुम्हें करना है करो, ईमानदारी से जांच करो, हमारा कोई दबाव नहीं रहेगा। और उन्होंने ईमानदारी से काम भी करना शुरू किया। धड़ाधड़ गिरफ्तारियां हुई और उसके बाद जो हमारे मुख्य विपक्षी उपनेता भुवन कापड़ी जी, उन्होंने इस मुद्दे पर सीबीआई जांच की मांग करते हुए याचिका डाली। माननीय हाई कोर्ट ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जांच सही दिशा में आगे चल रही है, कोई जरूरत नहीं है। याचिकाकर्ता को डांटते हुए कहा कि इस मुद्दे पर सरकार सही काम कर रही है। मैं बड़ा हैरान हो गया, क्योंकि मेरे मन में यह था कि सरकार जो माननीय हाईकोर्ट है, क्योंकि माननीय हाईकोर्ट के प्रति बड़ी श्रद्धा है, और कई बार तो ये भी कहा गया कि इस राज्य को हाईकोर्ट ही चला रहा है। अब इन हाईकोर्ट महोदय को मैं कहना चाहता हूं कि हे माननीय हाईकोर्ट, क्या आपके मन में कभी नहीं आया कि इस घोटालों पर क्या सफेद पोश नेता नहीं मिले हो सकते? मुझे ऐसा लगा था कि आप स्वतंत्र सीबीआई जांच करवाएंगे अपने नीचे से, यानी कि आप उसके मुख्यकर्ता होंगे, आप अपने अधिकारियों को आदेश देंगे सीबीआई को और उसकी रिपोर्ट खुद लेंगे कि बताइए सीबीआई जांच करें इसकी। पर आपने जिस तरीके से कन्नी काटी इस मसले पर, मैं बड़ा हैरान हो गया हूं कि वास्तव में क्या इसके पीछे जो हमारे वकील थे, जो यूके एसएससी के मसले पर सीबीआई जांच की मांग करते हुए दलीलें दे रहे थे, क्या वो इस योग्य दलीलें नहीं दे पा रहे थे? अगर नहीं दे पा रहे थे तो मुझे लगता है कि आपको माननीय हाई कोर्ट को स्वतः संज्ञान ले लेना चाहिए था। सर, क्या आपको लगता है कि कोई भी सपोष नेता इस मुद्दे पर शामिल ही ना रहा हो? ऐसा तो मुझे तो नहीं लगता है, आम जनमानस को भी नहीं लग रहा है। और मैं आम जनमानस की मैं क्या करूं, उनकी तो आत्मा मृत प्राय हो चुकी है। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद मुझे लगा था कि उत्तराखंडी जाग रहे हैं, इनकी मरी हुई आत्मा वापस से जाग रही है। वो सब वापस हो गए हैं बेचारे। अब बड़ी आराम से 9 मुख्य आरोपियों को जमानत मिल गई है, कहीं भी कोई हल्ला नहीं है। सोशल मीडिया में हल्ला मचता है, सब शांत हो जाते हैं। और मुझे बड़ी हैरानी होती है, वो युवा कहाँ चले गए 1994-95 वाले, जिन्होंने मुलायम सिंह सरकार की चूल्हे हिला दी थी? आज कहाँ हैं वो युवा? सब शांत बैठे हुए हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात मुझे एक और नजर आती है इस मुद्दे पर, हमारे उत्तराखंड के पत्रकार। इन पत्रकारों को मैं दंडवत प्रणाम करना चाहता हूँ। 2000 से 2022 तक हमारे इस उत्तराखंड में जिस तरह से भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार होते चले गए, और हमारे पत्रकार और महोदय ने अपनी लेखनी को जिस तरह से विराम दिया है, चुप रहे हैं, चाहे वो भाजपा की सरकारें रही हो, कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे यूकेडी समर्थित सरकारें रही हो, हमारे पत्रकारों ने बड़ी शांत तरीके से लेखनी लिखी और उत्तराखंड में सब कुछ सही हो रहा है इस तरह की बातें की, तो हमें कभी लगा ही नहीं कि उत्तराखंड में ये भी हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी जो समस्या है, हमारे उत्तराखंड के जो दुर्गम क्षेत्र के इलाके के लोग हैं, पहाड़ी लोग, उनके साथ हमेशा अन्याय होता रहा है। वो बेचारे आज भी वहीं के वहीं हैं। 1994 का जो उत्तराखंड है और आज का जो उत्तराखंड है पहाड़ी इलाकों का, वो वहीं का वहीं है। क्या ये जो नौकरियां लगती हैं, क्या पहाड़ी क्षेत्र के लोगों की लगती हैं? पहाड़ी क्षेत्र के लोग मतलब जो पहाड़ में ही रह रहे हो, वहीं उन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी की हो, वहीं उन्होंने रोजी रोटी की हो, उनके माता पिता वहीं रहते हो, वो खुद वहीं रहते हो, क्या उनकी नौकरियां लगी? नहीं लगी। तो क्या फायदा ऐसे उत्तराखंड बनने का? मैदानी क्षेत्र के लोगों को बड़ा फायदा मिला है, चाहे उस मैदानी क्षेत्र के लोगों में पहाड़ी मूल के लोग भी हो, लेकिन ये उत्तराखंड बना था पहाड़ के लोगों के लिए, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए। उसे क्या मिल रहा है? घुइयां। फिलहाल धामी जी, एक निवेदन करना चाहता हूँ आपसे। घोटाले पे घोटाले तो चलते रहेंगे, जमानत भी मिल रही है। एक निवेदन करना चाहता हूँ आपसे, सलाह है कि हमारे उत्तराखंड मूल के
जो पहाड़ी क्षेत्र के जो लोग वहां रह रहे हैं उन्हें प्लीज 10% आरक्षण दे दीजिए सरकारी नौकरियों में। शर्त ये होनी चाहिए कि प्राइमरी से लेकर डिग्री कॉलेज तक की शिक्षा उन्हें पहाड़ी क्षेत्र में रहकर ही ली हो। डिग्री कॉलेज पहाड़ी क्षेत्र का ही होना चाहिए, उनके माता पिता वहीं के रहने वाले होने चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के हों, लेकिन पहाड़ी मूल में ही रह रहे हों। उनको सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण दिया जाना चाहिए, चाहे घोटाले यहाँ मैदान में होते रहे, क्या फर्क पड़ता है। फिलहाल रवि के बिंदास वो देखने के लिए शुक्रिया।